आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, जहां हर चीज तेजी से चलती है, गाड़ियां दौड़ती हैं, फैक्ट्रियां बिना रुके काम करती हैं, उस दुनिया की असली ताकत क्या है? अगर ये ताकत अचानक खत्म हो जाए तो पूरी दुनिया रुक सकती है, और ये कोई कल्पना नहीं, इतिहास में ऐसा हो चुका है। 1973 में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी दुनिया को झटका दे दिया। कुछ देशों ने तेल की सप्लाई रोक दी और अचानक ईंधन की कमी शुरू हो गई। कीमतें तेजी से बढ़ी और बड़े बड़े देश भी परेशान हो गए। तभी दुनिया को एहसास हुआ कि जमीन के अंदर छिपा ये काला तरल कितना पावरफुल है। लेकिन इस ताकत की शुरुआत लाखों साल पहले हुई थी, जब समुद्र में रहने वाले जीव धीरे धीरे जमीन के नीचे दबते गए। समय के साथ गर्मी और दबाव ने उन्हें एक नई चीज में बदल दिया, जिसे आज हम क्रूड ऑयल यानी काला तरल कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इंसानों को तेल की असली कीमत का अंदाजा नहीं था। कई जगह ये जमीन से खुद ही बाहर निकलता था। लोग इसे देखकर हैरान होते थे कि ये जल भी सकता है। कुछ सभ्यताओं ने इसे दवा की तरह इस्तेमाल किया, तो कहीं इसे जलाकर काम चलाया गया। धीरे धीरे इंसानों ने इसे निकालना भी सीख लिया। चीन में सैकड़ों साल पहले लोगों ने बांस की मदद से गहरे कुएं खोदे और जमीन के अंदर से तेल निकालकर उसे जलाने और नमक बनाने में इस्तेमाल किया। यह क्रूड ऑयल का शुरुआती उपयोग था। उस समय सबसे बड़ी जरूरत थी रोशनी। रात होते ही दुनिया ठहर जाती थी। लोग अजीब अजीब तरीके अपनाते थे। कहीं जानवरों की चर्बी तो कहीं समुद्री जीवों का इस्तेमाल होता था। लेकिन ये हर किसी के लिए आसान नहीं था। इंसान लगातार बेहतर फ्यूल की तलाश में था और धीरे धीरे ऐसे ऑप्शन सामने आए जो सस्ते और ज्यादा एफिशिएंट थे। जब सड़कों पर रोशनी दिखने लगी और रात में भी जिंदगी चलने लगी। लेकिन असली बदलाव तब आया जब 19वीं सदी में पहली बार जमीन के अंदर ड्रिल करके बड़े स्तर पर ऑयल निकाला गया। यह एक टर्निंग पॉइंट था। अब ऑयल सिर्फ एक रिसोर्स नहीं था, यह इंडस्ट्री बन गया था। इसके बाद पूरी दुनिया में एक दौड़ शुरू हो गई। हर देश चाहता था कि उसके पास भी ऑयल हो। जहां ऑयल मिला वहां तेजी से विकास हुआ और ऑयल बन गया ग्लोबल इकोनॉमी का आधार। फिर कहानी मिडिल ईस्ट पहुंची। यहाँ जमीन के नीचे तेल का विशाल भंडार मिला। कुछ देश जो पहले साधारण थे, तेल मिलने के बाद दुनिया के सबसे अमीर देश में शामिल हो गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मिडिल ईस्ट में इतना ऑयल क्यों है? असल में करोड़ों साल पहले ये इलाका समुद्र के नीचे था। यहाँ बहुत ज्यादा मरीन लाइफ थी। जब ये जीव मरकर दबे तो यहाँ ऑर्गेनिक मैटर की मोटी परत बन गई। फिर सही टेम्परेचर और प्रेशर में यह ऑयल में बदल गया और यहाँ की चट्टानें ऑयल को बाहर निकलने से रोकती हैं, इसलिए यहाँ ऑयल जमा होता है। अब बात भारत की। यहाँ वो कंडीशन नहीं बनी जो मिडिल ईस्ट में थी। जहाँ बनी थी वहाँ ऑयल कम है या निकालना मुश्किल है, इसलिए भारत आज भी अपनी जरूरत का ज्यादा ऑयल दूसरे देशों से लाता है। धीरे धीरे ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं रहा, यह पावर बन गया। कंट्रीज ने मिलकर प्रोडक्शन और प्राइस कंट्रोल करना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हुआ ऑयल का ग्लोबल पावर गेम। जब भी ऑयल सप्लाई में कमी आती है, पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। 1973 इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जब एक फैसले ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला दी। आज भी ऑयल की कीमतें हर देश की इकोनॉमी को प्रभावित करती हैं। कभी ये बढ़ती हैं तो कभी अचानक से गिर जाती हैं। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब दिखाते हैं कि फ्यूचर ऑयल से अलग हो सकता है। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या दुनिया कभी ऑयल के बिना चल पाएगी, या ये काला सोना हमेशा के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहेगा? अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।